हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हम ड्रिल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा एक कटिंग टूल है जिसकी हमारी 4 से 5 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ड्रिल ऑल इन्फॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। तो वहाँ से आप है वो इससे पहले की वीडियो वो देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको टेक्निकल रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं उनके वीडियो आपको मिलते हैं। उसके साथ में टेक्निकल के साथ में कुछ नॉन टेक्निकल भी आता है, तो उसके भी पार्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल वीडियो भी है जो टेक्निकल एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्पार्क ड्रिल। कौन सी? स्पार्क ड्रिल। तो यह एक विशेष प्रकार का ड्रिल है। इसका प्रयोग बार्क ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे स्प्रे के पंप, निप्पल, स्टोव, गैस निप्पल आदि में। यानी कि पतले टाइप के क्या होते हैं, बारीक कार्यों के लिए, ठीक है, शुद्धता में कार्यों के लिए, महीन कार्यों के लिए इनका प्रयोग वो किया जाता है। ये कुछ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सेल ड्रिल। तो यह मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। इसकी बॉडी पर 4 या अधिक फ्लूइड्स कटे होते हैं, यानी 4 या 4 से अधिक फ्लूइड्स कटे होते हैं सेल ड्रिल पर। यह मिलिंग मशीन के साइड एंड या फिर फेस कटर जो होता है उसकी तरह ये ड्रिल है वो हमारा कार्य करता है। इम्पोर्टेंट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक ड्रिल ग्राइंडिंग मेथड। ड्रिल को ग्राइंड करने का तरीका क्या है, कैसे ग्राइंड किया जाता है, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन है वो पुटअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, धातु में शुद्ध साइज के सुराख करने के लिए ड्रिल की ग्राइंडिंग सही होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या है, बिल्कुल करेक्ट साइज का होल बनाना है। सही एक्यूरेसी में अगर हमें होल बनाना है तो ड्रिल की ग्राइंडिंग है वो सही होनी चाहिए। ड्रिल को अगर हमने गलत ग्राइंड किया है तो हमारा होल है वो कभी भी सही नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ड्रिल को ग्राइंड करने के लिए दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। यानी कि जब हम ड्रिल को ग्राइंड करते हैं तो ड्रिल को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। जितने डिग्री कोण पर पॉइंट को ग्राइंड करना है उससे आधे कोण पर ड्रिल के कटिंग एज से ही ग्राइंड करना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या बोला है कि आधे कोण को ड्रिल के ग्राइंड करना चाहिए, ठीक है। तो कटिंग एज से हील की तरफ है वो व्हील के फेस पर घुमाना चाहिए। यानी कि ड्रिल को थोड़ा सा मूवमेंट देना चाहिए, ड्रिल को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देना चाहिए कटिंग एज की ग्राइंडिंग करते समय। यही इसमें बोला है कि फेस पर घुमाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा घुमा कर देंगे तो उसमें क्लियरेंस भी हमारा साथ साथ में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आवश्यक लिप क्लियरेंस के लिए सेंक को नीचे झुकाकर रखना चाहिए। ड्रिल को आधा घुमाकर ग्राइंड करना चाहिए। ड्रिल को आधा घुमाकर क्या करना चाहिए, ग्राइंड करना चाहिए। और उसके सेंक को नीचे की तरफ झुकाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसमें लिप क्लियरेंस एंगल हमारा मिल जाता है सेंक को नीचे की तरफ झुकाने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंक को कम ज़्यादा झुकाकर क्लियरेंस एंगल बनाए जाते हैं। यानी कि क्लियरेंस एंगल हमें अधिक रखना है या फिर कम रखना है, ठीक है। तो वो क्या है, सेंक को हम जितने एंगल पर मूवमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारा क्लियरेंस एंगल है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है व्हील ग्राइंड के लिए दोनों लिप्स की लंबाई वह कोण बराबर होने चाहिए। व्हील जब हम ड्रिल को ग्राइंड करते हैं तो ठीक ग्राइंड कौन सी होगी, जब दोनों लिप्स की लंबाई और कोण बराबर होंगी। तो इसके लिए हमारा एक ड्रिल एंगल गेज भी आता है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। ड्रिल एंगल गेज होता है जिसका कोण कितना होता है, 121 डिग्री होता है। और उसके ऊपर क्या है, सेंटीमीटर में हमारे क्या होती है माप, यानी कि साइज भी लिखा हुआ रहता है।
तो उससे क्या हम लिप की लंबाई भी चेक कर सकते हैं और उसका ड्रिल का जो एंगल है उन दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। लिप की लंबाई असमान होगी तो भी हमारा ड्रिल होल सही नहीं होगा, और अगर एंगल सही नहीं होगा तो भी क्या हमारा ड्रिल है वो सही से होल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे इसमें दिया है डेड सेंटर ठीक दूरी पर बना होना चाहिए। डेड सेंटर ठीक दूरी पर यानी कि बीच में बना होना चाहिए। तो डेड सेंटर ऑटोमेटिक अगर लिप की लंबाई बराबर है, कोण दोनों सेम होंगे, तो क्या होगा, दोनों तरफ के कोण अगर सेम है, एंगल हमारे सेम है और लिप की लंबाई लेंथ है वो भी सेम है, तो हमारा डेड सेंटर है वो बिल्कुल अपने आप सेंटर में आएगा। ठीक है, आगे इसमें दिया है ट्विस्ट ड्रिल को हाथ से ग्राइंड करने पर होने वाली गलतियां। संभावित गलतियां कौन सी होती है जब ट्विस्ट ड्रिल को हम हाथ से ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड कि जैसे कुछ अटैचमेंट भी आते हैं, कुछ जुगाड़ भी आते हैं जिनके माध्यम से हम ड्रिल को ग्राइंड कर सकते हैं निश्चित एंगल में। अगर वो जुगाड़ हमारे पास नहीं है, अटैचमेंट हमारे साथ पास में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ड्रिल को हाथ से ग्राइंड करेंगे। तो हाथ से ग्राइंड करते समय उसमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, तो उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में बात की है। क्या बोला है, दोनों लिप की लंबाई बराबर न होना, इस कारण ड्रिल अपने व्यास से बड़े साइज का सुराख करेगा। यानी कि अगर दोनों लिप की लंबाई बराबर नहीं है, यानी कि लंबाई बराबर नहीं, एक की कम है एक की ज़्यादा है, तो क्या ये इधर वाला ज़्यादा कटिंग करेगा, क्योंकि ड्रिल का सेंटर तो इधर बना है ना, तो ड्रिल यहाँ से सेंटर में रखेगा तो ये ज़्यादा धातु काटेगा ऐसे। ठीक है, तो ये इतनी धातु काटेगा, तो ये क्या ड्रिल अपने साइज से बड़े साइज का सुराख है वो बनाएगी, यही इसमें बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इसमें कटिंग एंगल की दूरी। क्या बोला है, कटिंग एंगल की दूरी के दोनों तरफ बराबर न होना, यानी कि जो कटिंग एंगल है उसकी जो लंबाई बराबर नहीं है, तो क्या होगा, जो दोनों तरफ से जो उसका सेंटर है वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, एक तरफ से कम होगा एक तरफ से ज़्यादा होगा, इससे सुराख अब ड्रिल साइज से बड़ा होगा। ठीक है, सेम वही बात बोली है। नेक्स्ट है इसमें लिप क्लियरेंस एंगल का ठीक न होना, इससे ड्रिल ठीक कटिंग नहीं करता है। लिप क्लियरेंस एंगल अगर हमारा सही नहीं दिया होगा ड्रिल के, या मेटल के अनुसार अगर हमने, मटेरियल के अनुसार अगर लिप क्लियरेंस एंगल को नहीं रखा है, तो क्या होगा, हमारा ड्रिल है वो टूट सकता है, या फिर ड्रिल गर्म हो सकता है, ड्रिल का जो कटिंग पॉइंट है वो ब्लंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला है कि डेड सेंटर का मोटा होना, इससे ड्रिल धातु में सही सेंटर पर सेट नहीं होगा। यानी कि डेड सेंटर है वो अगर ज़्यादा मोटा होगा तो क्या होगा, हमने जहाँ पर सेंटर पॉइंट लगाया है वो उसके अंदर सही सेट नहीं आएगा, तो वो इधर उधर फिसल जाएगा और होल है वो सेंटर आउट हो जाएगा, यानी कि सेंटर से बाहर हमारा होल होगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ डिफेक्ट्स दिए हैं कि ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाता है। ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाता है, तो इसके रीजन क्या है, क्यों ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। वीडियो को एंड तक देखिए, निश्चित ही आपको एग्जाम में ये नेक्स्ट लेवल तक के लिए लेकर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है दोनों कटिंग लिप्स का बराबर लंबाई में न होना। दोनों कटिंग लिप्स की अगर लंबाई बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख करेगा। ड्रिल की धुरी के दोनों तरफ के कोण है वो बराबर न होना, इस वजह से भी ड्रिल क्या होगा, अपने साइज से बड़ा सुराख बनाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है डेड सेंटर का सेंटर में ना होना। डेड सेंटर जो होता है उसका सेंटर आउट है, सेंटर से बाहर है, तो भी वो हमारा क्या होगा, ड्रिल वो अपने साइज से बड़ा होल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मटेरियल कटिंग नॉट प्रॉपर। मेटल की प्रॉपर कटिंग नहीं हो रही है, यानी कि प्रॉपर नहीं कटिंग कर रहा है ड्रिल में। हम देख रहे हैं कि कटिंग है वो सही नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, जैसे कि एक्चुअल में जो सही ड्रिल होता है उसमें होनी चाहिए। तो इसके क्या रीज़न होता है, ड्रिल की धार तेज ना होना। ठीक है, यानी कि ड्रिल के जो कटिंग एंगल है वो कटिंग लिप्स जो है उनका क्या है कि धार तेज नहीं है, या फिर लिप क्लियरेंस एंगल का अपर्याप्त होना या नहीं के बराबर होना, तो भी ड्रिल हमारा धातु वो सही नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड
और कूलेंट न देने से ड्रिल का पॉइंट जल जाना, यानी कि स्पीड है वो हमने ज़्यादा कर रखी है, या फिर हमने कूलेंट ही नहीं डाला ड्रिलिंग करते समय, तो क्या वो ड्रिल का पॉइंट है वो जल के ख़त्म हो जाएगा या ब्लंट हो जाएगा, तो उसके वजह से भी क्या है, असमान कटिंग होगी हमारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर टॉपिक वो है अनइक्वल चिप्स। अनइक्वल चिप्स का क्या मतलब होता है कि असमान चिप्स है वो बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चिप्स है वो असमान बाहर निकल रहे हैं, यानी एक में कम निकल रहे हैं, एक में ज़्यादा निकल रहे हैं। तो ये भी क्या एक डिफेक्ट्स है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ड्रिल के दोनों जो हमारे जो उसमें फ्लूइड्स कटे होते हैं उनके माध्यम से चिप्स है वो बराबर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि असमान चिप्स है वो फ्लूइड से बाहर आ रहे हैं। तो इनके क्या रीज़न है? इनके रीजन है कि दोनों लिप की लंबाई है वो बराबर न होना। अगर दोनों लिप की लंबाई बराबर नहीं है तो एक क्या ज़्यादा काटेगा और एक कम काटेगा। नेक्स्ट है ड्रिल की धुरी के दोनों तरफ का एंगल बराबर ना होना। अगर एंगल भी कम ज़्यादा है तो भी हमारे क्या है, असमान चिप्स है वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक तरफ का लिप क्लियरेंस एंगल कम और एक का ज़्यादा होना, तो इस वजह से भी हमारे चिप्स है वो असमान बाहर आएंगे। जिस तरफ कम होगा उसमें चिप्स है वो कम निकलेंगे और जिस तरफ ज़्यादा है उसमें क्या ज़्यादा चिप्स निकलेंगे। नॉर्मल सी बात है। तो ये भी इसका एक डिफेक्ट्स बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है रफ होल, यानी कि रफ होल है वो कैसे बनता है। रफ होल कैसे बनेगा? अशुद्ध होल। तो ड्रिल का सही ग्राइंड ना होना। अगर हमने ड्रिल को सही ग्राइंड नहीं किया तरीके में, एक्चुअल जिस साइज में, जिस लंबाई में, जिस एंगल में ड्रिल ग्राइंड होना था जिस मेटल के अनुसार, वो हम नहीं कर पाए, या फिर हमने ज़्यादा फीड दे दी है, यानी कि दबाव ज़्यादा दे दिया हमने, या फिर कूलेंट का प्रयोग हमने नहीं किया, यानी कि ड्रिलिंग करते समय हमने क्या किया, कूलेंट का यूज ही नहीं किया, तो क्या होगी, हमारा रफ होल बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये जो लास्ट वाले जो 4 पॉइंट हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए डियर फ्रेंड। आपको नेक्स्ट लेवल तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, वो भी ओनली यूट्यूब पर। हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगा, कोई कुछ और नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।